अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मानवता की एक अनूठी उपलब्धि है जो हमें अंतरिक्ष में अन्वेषण और अनुसंधान के विस्तृत अवसर प्रदान करती है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 27,600 किमी घंटा की गति से परिक्रमा करती है और इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ। इसकी पहली इकाई रूस के जारिया मॉड्यूल के रूप में लॉन्च हुई थी और धीरे धीरे विभिन्न देशों के सहयोग से इसे विकसित किया गया। 20वीं सदी के अंत से शुरू होकर ISS ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई सोच को आकार दिया है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा जैसे 15 से अधिक देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने मिलकर इस स्टेशन का निर्माण किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा यह दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के उद्देश्य को भी साधता है, जिससे अंतरिक्ष में मानवता की संभावनाओं का विस्तार हो सके। ISS की संरचना इसकी विशिष्टता को दर्शाती है। इसमें प्रयोगशाला मॉड्यूल हैं, जहां पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। अमेरिका का डेस्टिनी मॉड्यूल, जापान का कीबो और यूरोप का कोलंबस जैसे मॉड्यूल यहां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रहने का क्षेत्र अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी का आधार है, जबकि विशाल सौर पैनल स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करना है। यहाँ भौतिकी, जैविकी, खगोल विज्ञान और सामग्री विज्ञान के प्रयोग होते हैं। ISS अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव यात्रा की तैयारी के लिए भी एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। आधुनिक अंतरिक्ष गतिविधियों में ISS का महत्व नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ से मिलने वाले निष्कर्ष मात्र वैज्ञानिक डेटा नहीं है, बल्कि ये शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। विभिन्न देशों के छात्र और युवा वैज्ञानिक यहाँ लगातार नए प्रयोगों से सीखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक ISS दिखाता है कि जब दुनिया एकजुट होती है तो कोई भी सीमा असंभव नहीं होती। हर 6 महीने में नई अंतरिक्ष यात्रियों की टीम यहाँ आती है, जो स्टेशन के अनुसंधान और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती है। निस्संदेह ISS स्थानीय और नासा यानी राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष प्रशासन एक ऐसा संगठन है जो विश्व में अंतरिक्ष अन्वेषण का अग्रदूत है। इसकी स्थापना 1958 में अमेरिकी सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य मानवता के लिए अंतरिक्ष में नई संभावनाएं खोलना था। संगठन की पहली प्रमुख सफलता एक मानव रहित मिशन 1962 में किया गया था, जिसमें तोड़फोड़ की अवस्था में जल्दी अंतरिक्ष में प्रवेश किया गया था। लेकिन नासा की असली पहचान तब बनी जब उसने 1969 में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मानव भेजा, जिससे दुनिया ने पहली बार चांद की सतह पर धरती के निवासियों के कदमों को देखा। नासा ने अपने कार्यों में न केवल चंद्रमा पर मानव भेजने का कार्य किया, बल्कि अपनी सफलताओं के माध्यम से सौरमंडल और उसके पार के रहस्यों को भी उजागर किया। नए उपग्रहों के माध्यम से नासा पृथ्वी की जलवायु, मौसम और भूविज्ञान के विस्तृत अध्ययन करता है। इसके अलावा नासा ने मंगल ग्रह की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्स रोवर्स की सहायता से वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या वहां कभी जीवन था। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की स्थापना, जहां अंतरिक्ष यात्री विभिन्न देशों से मिलकर विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं। नासा का हर मिशन केवल तटस्थ विज्ञान नहीं है, यह मानवता के भविष्य की खोज भी है। जैसा कि नासा भविष्य में मंगल पर मानव भेजने की योजना बना रहा है, यह हमारे लिए एक नई उम्मीद और लक्ष्य है। नासा का शोधन और अनुसंधान न केवल अंतरिक्ष की खोज में है, बल्कि इसके उपलब्धियों का लाभ भी पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्रों में मिलता है। उन्नत उपग्रहों, मौसम पूर्वानुमान और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में नासा की खोजों ने हमारे जीवन को नई दिशा दी है। संक्षेप में, नासा एक ऐसा संगठन है जो अंतरिक्ष के अन्वेषण के साथ साथ हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी जिज्ञासा और साहस से भरी गुणवत्ता हमें नए अवसरों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। आज की दुनिया में तकनीक और जीवन के बीच एक गहरा संबंध बन गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट और AI हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित हो चुके हैं। वैकल्पिक जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करने में ये तकनीकें हमारे दैनिक कार्यों को सुलभ और तेज बनाती हैं। कार्यस्थल से लेकर घरेलू जीवन तक प्रौद्योगिकी ने समग्र अनुभव को नया रूप दिया है। आप सोच सकते हैं
क्या यह सारी तकनीकी प्रगति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा रही है? तथ्य यह है कि हमें पहले से अधिक विकल्प मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ने शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली हैं। अब छात्र पाठ्यक्रम को एक इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं, जो ज्ञान को गहराई से समझने में मदद करता है। इसके अलावा हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में भी तकनीक की भारी भूमिका है। टेलीमेडिसिन से लेकर स्मार्ट पहनने योग्य उपकरणों तक स्वास्थ्य सेवाएं अब अधिक सुलभ और व्यक्तिगत हो रही हैं। व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य जानकारी की निगरानी कर सकते हैं और डॉक्टरों से सीधे संपर्क में रह सकते हैं, जो एक नए प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल को जन्म देता है। फिर भी टेक्नोलॉजी के साथ नई चुनौतियां भी आई हैं। जिस तरह से हम डेटा का उपयोग और साझा करते हैं, प्राइवेसी और सुरक्षा के मुद्दे कहीं न कहीं हमारे दिमाग को भी खटखटा रहे हैं। क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन की सभी जानकारी अब खुली किताब बन गई है? यह सवाल एक गंभीर संकेत दे रहा है कि हमें अपनी डिजिटल पहचान की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हालांकि हम यह भी देख सकते हैं कि तकनीक ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी राय साझा करते हैं, जो दुनिया को एक गांव में बदलने की दिशा में एक कदम है। लोग अब अपनी आवाज को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह लोकतंत्र को भी सशक्त बनाता है। संक्षेप में, आज की तकनीक हमारे जीवन की संभावनाओं को नए आयाम दे रही है। भविष्य की ओर देखते हुए यह स्पष्ट है कि हमारी तकनीकी प्रगति न केवल हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, बल्कि नए अवसरों और चुनौतियों को भी जन्म देगी। इस परिवर्तनशील समुद्र, जिस पर पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा फैला हुआ है, जीवन के अनगिनत रूपों का घर है। यहाँ की विविधता अद्वितीय है, जो न केवल जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बनाए रखती है। समुद्र के जल में हर तरह के जीव, जैसे मछलियां, समुद्री स्तनधारी और जलीय पौधे शामिल होते हैं, जिनका जीवन जल के साथ गहरा जुड़ा हुआ है। समुद्री जीवन का पहला पहलू है उसे अपने घर में राज करने वाले अद्भुत जीवों की विविधता। विशाल व्हेलों से लेकर नन्ही जेलीफिशों तक हर जीव का अपने पर्यावरण में खास स्थान है। मछलियां, जो समुद्र के भीतर अपने रंग बिरंगे रंगों और अद्भुत आकारों के लिए जानी जाती हैं, भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके अलावा कोरल रीफ्स, जो जलीय जीवन के लिए निवास स्थल प्रदान करते हैं, समुद्र के अन्य जीवों के लिए घर और सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। समुद्री जल जीवन का एक और अद्भुत पहलू उसकी पारिस्थितिकी है। यह पारिस्थितिकी तंत्र जटिल संबंधों से बना है, जहां हर जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमने इन जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन किया है, हमें यह समझ में आया है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण इन नाजुक जीवों के लिए खतरा बन रहे हैं। समुद्र का पानी, जो एक समय में जीवन की निरंतरता का स्रोत था, अब मानव गतिविधियों द्वारा प्रदूषित हो रहा है, जिससे समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही समुद्री जीवन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। कई समुदायों की आजीविका समुद्री जीवन पर निर्भर करती है, जैसे मछुआरे और समुद्री कृषि करने वाले। समुद्र हमें भोजन, औषधियां और कच्चे माल प्रदान करता है, जो हम प्रतिदिन अपनी जिंदगी में उपयोग करते हैं। इसलिए हमें इस अमूल्य संसाधन की सुरक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्री जल जीवन का संरक्षण एक वैश्विक जिम्मेदारी है। हमें इसे संरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। समुद्र की सफाई, प्रदूषण को नियंत्रित करना और समुद्री संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हम समुद्री जीवन को बचा सकते हैं। इस वृत्त में समुद्र के जल जीवन की विशेषताएं और उसकी जटिलताओं की पहचान करना हमें इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का एक अवसर देता है।